बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम खबर है, बहुत अहम मालूमात है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रुए रवा हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ यानी शरीफ ख़ानदान ने किस तरह से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो किस तरह से हुक्मरानी करने की जो है वो एक ख्वाहिश रखते हैं। और इसकी डिटेल्स में अगर आपको जाएंगे तो ये इतना ख़तरनाक है कि आपको बताएं कि पाकिस्तानी फ़ौज को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी बदनामी का बायस बनने वाली है ये चीज़। और जो इनकी ये साजिश है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, ये आज आपको इनकी तमाम तर मालूमात जो है वो खोल कर आपके सामने रखेंगे और आप अंदाज़ा कीजिएगा कि किस कदर जो है वो ये जो शरीफ ख़ानदान है ये किस कदर जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए ये जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से डील की है, जनरल बाजवा पर तनकीद की है और जनरल बाजवा पर जो तनकीद है ये दरअसल जनरल बाजवा पर नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर है। और ये किसकी असाइनमेंट है और किस तरह से आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने किस तरह से इनको टास्क दिया है ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स रखेंगे आपके सामने कि इमरान खान साहब ने कि जो उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है इनकी किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर जो है वो महंगाई का तूफान जो है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो फेंकने वाली है ये आज आपको बताने वाले हैं। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम जो मैंने बात की है कि आलमी यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ जो है वो एक मरतबा फिर से डील हो चुकी है। और ये मैं वाज़ेह कर दूं कि शरीफ ख़ानदान हमेशा से जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करता है, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करता। क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और किसी भी इनके फ़र्द यानी जो इनका शरीफ ख़ानदान का कोई भी फ़र्द है उनकी जो वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी नहीं बनी। और अगर बनी भी है तो वो चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों या सालों के लिए रहती है। कोई ना कोई पंगा कर देते हैं और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है फिर इनको उठाकर बाहर मारते हैं। ये पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है और जब से ये शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते हुए आ रहे हैं तब से ऐसे ही होता है। लेकिन अब मसला थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा एक सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। अब जनरल बाजवा जो है, नो डाउट ये जितना भी अभी इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत जितनी तबाहकुन सूरत हाल पर से गुजर रही है, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो जनरल बाजवा साहब से बड़ा लिंक है और वो किस तरह से ये सब जानते हैं। अच्छा, अब जनरल बाजवा साहब पर वो इन्होंने तनकीद करना शुरू की हुई है और जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद दरअसल पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर तनकीद है। मैं आपको बताता हूँ ये असाइनमेंट किसकी है। असल में जो स्कॉटलैंड है उसके अंदर एक कानून बन रहा है कि किसी भी मुल्क के अंदर जब किसी भी आर्मी चीफ या साबका या मौजूदा किसी भी आर्मी चीफ या आर्मी के सरबराह या आला अफसर के ऊपर जो है तनकीद होगी, उसके बाद जो है वो मुल्क यानी स्कॉटलैंड किसी भी किस्म का जो है वो ताल्लुक उस आर्मी से नहीं रखेगा और ना ही उस आर्मी के साथ कोई भी अपने रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। और ये बाकायदा तौर पर अभी कानून आने वाला है। स्कॉटलैंड के अंदर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये अब कानून, ये अब जो बिल है ये पेश होगा और उसके ऊपर जो है पूरी जो है वो एक कानून साजी होगी। असल में अब मसला ये है कि पाकिस्तानी आर्मी को जो है वो बदनाम करने की कोशिश किस तरह से ये कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं और जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करने के बाद ये पाकिस्तानी फौज, चूंकि अब देखें जो भी है जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तानी फौज के सरबराह रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के साथ वो उनका बड़ा एक ताल्लुक रहा है। और नो डाउट जब भी कोई भी रिटायर हो भी जाता है तो उसका फौज के साथ वो ताल्लुक रहता है। अब जनरल बाजवा को क्यों उनका नाम लिया जा रहा है? क्योंकि जनरल बाजवा ने पिछले दिनों जो उनकी पॉलिसीज थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों को ज़दकोप किया गया। आज़म सवाती को ले लें, आप शहबाज गिल को ले लें और अरशद शरीफ कत्ल केस का जो मामलात हैं उसके एलिगेशंस भी हैं जनरल बाजवा और उनकी जो है वो उनकी जितनी भी एक टीम थी, उनकी कोर टीम थी जो अब इस वक्त जा चुकी है, अब उनके ऊपर इल्ज़ामात
थे। अब ये है कि ये सारी चीज़ें अगर इसके ऊपर मैं ये कहता हूं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये सारे मामलात जनरल बाजवा के ऊपर इनके एलिगेशन हैं या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन बात असल ये है कि जो मरियम नवाज है और नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ यानी जो पूरा ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है, अब ये इस चीज़ को कैश कर रहा है और इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी ये एक पूरी असाइनमेंट है कि आप किसी भी तरह से जो है पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करें, पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो उनके ऊपर एलिगेशन शुरू करते हैं। और अब देखें किस तरह से वही बाजवा साहब जिन्होंने इनको जो गवर्नमेंट दी है, जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया है, अब उन्हीं के खिलाफ हो गए हैं। और मरियम नवाज साहिबा जो हैं, अब उनको ये पूरा टास्क मिला है। अब किस तरह से टास्क मिला है आप देखें, और उसके ऊपर वर्किंग हमें नजर भी आ रही है। वो किस तरह से वर्किंग नजर आ रही है आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है वो कैप्टन सफ्दर ने जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ जो एक बयान दिया है, बहुत शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क अगर इस टाइम चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा की वजह से है। तो अब आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा कि अब अचानक से ये जो शरीफ खानदान की जानिब से जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है? जनरल बाजवा को उसके ऊपर जो एलिगेशंस मजीद लगाए जा रहे हैं, ये क्यों लगाए जा रहे हैं? ये दरअसल पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की साजिश है और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो है वो एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जो असाइनमेंट है, दरअसल उसके ऊपर जो है वो वर्क हो रहा है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये शरीफ खानदान, ये वो खानदान है जिन्होंने हम पे जो है वो 3 पुश्तों से जो है वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क जो है वो इन्होंने कर रखा है और वो सब कुछ आपके सामने। लेकिन अब भी इनका जो हुक्मरानी लेने की हवस है वो भी किसी किस्म की जो है वो कम नहीं हो रही। तो इस किस्म के औचे हथकंडे जो है वो अपनाने के लिए, उनको अडॉप्ट करने के लिए जो रेडी खड़े हैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जो पाक फौज दुश्मनी का जो एक टास्क मिला हुआ है वो उसको बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल की है। उनके जो नोटिफिकेशंस थे 7 हलकों के ऊपर जो उन्होंने इलेक्शन बड़ी जो है वो भरपूर उन्होंने एक जो मार्जिन से जीता था, वो अब जो है उसका आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उनको जो है वो नोटिफाई कर दिया गया। अच्छा जी, अब सेकंड थिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। अब उसका किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो है महंगाई का बम फोड़ा जा रहा है। देखें, 150 अरब रुपए का जो मिनी बजट पेश करने का कहा है IMF ने और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और पाकिस्तानी अवाम को मजीद जो है वो मुश्किलात में डालने के लिए ये बिल्कुल रेडी खड़ी है गवर्नमेंट। अब देखें, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस आयद किए जाएंगे, गैस और बिजली स्पेशली इन पर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस आयद किए जाएंगे, ड्यूटीज ऐड की जाएंगी और महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि आम एक जो गरीब आदमी है उसके लिए जीना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब उसके अंदर आपको बताएं कि इन्होंने सैलाब लेवी जो है वो उन्होंने एक नया टैक्स निकाला जो हर एक चीज़ के ऊपर लगाया जाएगा, जो जिनके ऊपर कोई किस्म का जो प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं था, उनके ऊपर भी 1% टैक्स कर दिया गया। बैंकिंग के अंदर जो है वो जो मुनाफा हुआ करेगा उसके ऊपर भी 1.5 जो है वो % टैक्स जो है वो अब सैलाब लेवी का लगेगा। ये मैं सिर्फ सैलाब लेवी का टैक्स आपको बता रहा हूँ जो नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत ही आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी मईशत को मजीद जो है वो बहुत ज़्यादा धचका लगने वाला है और आम आवाम जो है पाकिस्तानी हैं वो बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक ही अल्लाह हाफिज़।